अस्सलामु अलैकुम, आदाब। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी माहौल इलेक्शन का है और इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाई जाए जिससे बड़े बड़े नुकसानात हो रहे हैं, और वो नुकसान सिर्फ सबका नुकसान है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो जैसा कि हम ये है कि हम अभी वोट हमको डालना है, और तमाम ही वोटिंग करने वालों से मेरी अपील है कि जो एक फ़र्द कुछ पैसे लेकर अपना वोट बेच देता है तो सिर्फ वो थोड़ी सी अपनी उसको फ़ायदा पहुंच जाता है, लेकिन उसके नुकसानात पूरे शहर को, पूरे मुल्क को भुगतने पड़ते हैं। तो ये वोट जो है, वोट क्या है? वोट हम इसको समझे पहले। ये एक अमानत है और एक निहायत अजीम जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें सौंपी गई है। हम इसका सही इस्तेमाल करें। हम ये देखें कि एक अमानत हमारे सुपुर्द की गई है, हम उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छे जो है, जहाँ हम ये कहते हैं कि ये सियासत है, राजकारण है, तो ये राजकारण और ये सियासत ये इंसानों की सेवा के लिए है, ये इंसानों की खिदमत के लिए है कि जो हम वोट करते हैं इसलिए कि हम एक अच्छे व्यक्ति को इस इदारे में भेजें और वो वहाँ जाकर जो है हमारी जो वोटर्स जो है, हम जनता के जो काम है वो कामों को वो अंजाम दे। इसी का तो नाम राजकारण है। राजकारण यही है कि जो व्यवस्था है उसको, जो ये शहर है, मुल्क है, इसके निज़ाम को ठीक ठाक रखना, इसकी व्यवस्था करना, इंसानों की ज़रूरतों को देखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के इंतज़ामात करना, ये राजकारणी लोगों का काम है। हम अपने में से किसी अच्छे शख्स को भेजते हैं वोट देकर कि वो वहाँ जाए और अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने वहाँ पर जाके वो काम करे। तो ये मकसद है हमारा कि हम वोट इसलिए देते हैं। देखिए, अगर हम इस जिम्मेदारी का, इस अमानत का अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत नुकसानात हैं। वो नुकसानात सिर्फ हमारे अपने ज़ाती तौर तक नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी कौम को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हम अपने वोट बेच डालेंगे और एक गलत आदमी को हम वहाँ पे भेज देंगे, और जाहिर सी बात है कि फिर वो जो है, वो ये नहीं है कि आप वोट बेच रहे हैं और वोट वो खरीद रहा है, बल्कि हम दोनों भी उसके अंदर जो है तो गुनाहगार है, और वो दोनों भी जो है तो उसके जो है तो दुरुपयोग हो रहा है, वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो जुल्म हो रहा, वो अत्याचार हो रहा। और वो सिर्फ अत्याचार उन दोनों पर ही नहीं है, वो दोनों ही अत्याचार नहीं कर रहे, बल्कि पूरी कौम पर, पूरे मुल्क पर ही अत्याचार हो रहा है कि जो अधिकार आपका था, जो अमानत आपके सुपुर्द की गई थी, आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं करे, आपने उसको बेच दिए। और उससे कितने नुकसानात होते हैं। उससे उसमें जो करप्शन होगा और जो काम होने के वो काम नहीं होंगे, तो उससे गरीबी आएंगी, फसाद होंगे, जो शहर के जो काम थे वो काम नहीं होंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हो सकती है। देखिए, वोट से अगर हम अपने वोट को बेच देते हैं तो उससे बहुत सारे जो है तो नुकसानात होंगे। जैसे यहाँ पर इंसाफ नहीं होगा, बदउनवानी होगी, गरीबी आएंगी, और जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। वोट बेचना ईमान में कमी करना है। दूसरा हुक्म जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो कि जो फ़र्द को हम भेज रहे हैं उस पर भी ये जिम्मेदारी है, उस पर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। और उसका सबसे पहला काम यह है कि वो इंसानों को ज़ात पात के नाम पर ना बांटे, वो उनके अंदर जो है किसी चीज़ के ज़रिए ना बांटे, उनके अंदर झगड़े और फसाद बर्पा ना करे, और वो कानून की निगाह में
और उसकी भी निगाह में अमीर व गरीब, काले गोरे सब बराबर हों। वो सबके लिए जो काम करना है, जो कार्य करना है, वो काम को वो अंजाम दे। जैसा कि अब अभी हमारे जो है तो नगर पालिकाओं के इलेक्शन है और उसमें हमें वोट देना है, तो हम इस बात का ख्याल रखें कि हम अपने ज़मीर को ना बेचें, हम अपने ज़मीर का सौदा ना करें। देखिए बहुत अच्छी बात जो है तो आमिर उस्मानी ने कही थी कि जिसने आमिर मताए खुद ही बेच दी, सच तो यह है अज़मत ज़िंदगी बेच दी। ये अज़मत हमने जो हमें अमानत अल्लाह ने हमारे सुपुर्द की है और फिर हम उसको अगर बेच देते हैं तो ये हम भीख ले रहे हैं, ये भीख ले रहे हैं और चंद वक्ती ज़रूरतों को हम पूरा कर रहे हैं, जबकि हमारा एक बड़ा जो काम था वो काम उससे रुक जाएगा, जो तरक्की का जो काम होने था वो काम उससे रुक जाएगा। अभी देखिए हमारे जो लोग हमारे जा रहे हैं चुनाव से चुन के, उनसे भी एक अपील है कि हमारे शहर को अमन का शहर बनाएं। हमारे शहर में इंसानों की जो ज़रूरतें हैं, तालीम है, शिक्षा है, सेहत का है, दवाखाने हैं, बिजली है, सड़कें हैं, पानी के इंतज़ामात हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो सच्चाई के साथ काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें। देखिए अगर आप ये काम करेंगे तो आपसे खुश ईश्वर खुश होगा। हम ईश्वर की तलाश में घूमते हैं, दर बदर घूमते हैं, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहते हैं, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि है इब्ने आदम, कल क़यामत के दिन कहेगा ईश्वर क्या है इब्ने आदम, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं बीमार था। तो दास कहेगा, इंसान कहेगा, पूछेगा ए अल्लाह ताला, ए ईश्वर तू कैसा भूखा था, तू कैसा प्यासा था, तू कैसा बीमार था? तो अल्लाह ताला कहेगा, ईश्वर कहेगा कि मेरा फला बंदा बीमार था, फला बंदा भूखा था, फला बंदा प्यासा था। इंसानों की ये ज़रूरतें थी, इंसानों की ज़रूरतों के लिए तुमको मुंतखब किया था, इंसानों की ज़रूरतों के लिए तुमको वहाँ भेजा था और इंसानों की ज़रूरतों के लिए हम उनको चुनकर दे रहे हैं। हमें कितना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। ये वोट हमारा कोई मामूली चीज़ नहीं है कि हम उसको चंद कौड़ियों के अंदर हम इसको फ़रोख्त कर देते हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत प्यारी बात कही, ए ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है परवाज़ में कोताही। जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही आती हो, तो ईश्वर से जब पूछा जाएगा तो अल्लाह ताला कहेगा कि मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तू जाता उसको 2 निवाले खाना खिलाता, जो उसके 2 घास कर देता, तो तू मुझको वहाँ पाता था। भूखे के पास जाता तो तुम उसको, तेरी मुलाकात वहाँ पे होती थी, प्यासे के पास तेरी मुलाकात होती थी, बीमार के पास तेरी मुलाकात होती थी। तो देखिए ये राजकारण इंसानों की सेवा के लिए है। अगर हम इंसानों की सेवा करेंगे तो हमको इसका फल मिलेगा। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, कि ईश्वर कहता है कि प्रेषित कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। खुदारा हम ईश्वर के लिए अपने वोट को ना बेचें, हम अपने वोट की खरीद और फरोख्त ना करें और इसका सही इस्तेमाल करें। ये हमारी एक अहम जिम्मेदारी है जिसको हमें अदा करना है। ईश्वर से प्रार्थना है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस अमानत को सही अंदाज में पहुंचाने की, देने की तौफीक दे और हमें करप्शन से, इस रिश्वत से, वोट बेचने से हमें और हमारी कौम को इस तबाही से बचाए जिससे बहुत बड़ी तबाही बरपा होगी, मुल्क की भी नुकसान होगा। ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने इस मौके से रखने की मैंने कोशिश की है। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।